सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 24वीं कक्षा है। वेदांत दर्शन में प्रथम अध्याय का तीसरा पाद हम पढ़ रहे हैं। 13 सूत्र तक कल हो गया था, आज 14वें सूत्र से पढ़ेंगे। 14वें सूत्र से एक नया प्रकरण है, प्रारंभ करते हैं। परमात्मा के बारे में जहाँ जहाँ अलग अलग शब्दों से बताया गया, उसमें कई जगह पर संदेह हो जाता है, संशय हो जाता है। ये शब्द परमात्मा के लिए है या और किसी के लिए है। तो 14वें सूत्र में ऐसे ही एक शब्द के बारे में विचार करते हैं। सूत्र बोलिए, दहरा उत्तरेभ्य। दहर शब्द, दहर का अर्थ छोटा होता है। दहर का अर्थ छोटा, तो कहते छोटा। हम परमात्मा छोटा ये नहीं कहना चाहते। दहर का अर्थ या दहर वाला अर्थ ले रहे हैं। नहीं तो सामान्य रूप से दहर शब्द लेंगे तो विशेषणवाची होता है या विशेष्यवाची ले रहे, तो दहरा, दहर वाला। जैसे ऊपर वाले सूत्र में भी हमने देखा था, इच्छति कर्म वाला, इच्छति क्रिया वाला। जैसे हम किसी को कहते ये कपड़े वाला है। कपड़े वाला मतलब कपड़े बेचने वाला होता है, अथवा कपड़ा खरीदने वाला भी हो सकता है, तो वाला ऐसे जोड़ देते हैं। ये दहर, दहर वाला। दहर का अर्थ छोटा, छोटा स्थान को दहर कहते हैं। और ये जो छोटे स्थान में रहने वाला होने से दहर शब्द ब्रह्म का वाचक हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये प्रश्न उठ रहा है। इनमें दहर का अर्थ तो छोटा हो गया, अब छोटे स्थान में जो रहता है वो कैसे ब्रह्म होगा, ऐसे संशय हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि दहर शब्द ब्रह्म का वाचक है। उत्तरेभ्य, आगे के वचनों से ये बात सिद्ध होती है। जहाँ पर दहर पड़ा है उसके आगे आगे जो श्लोक है, उन श्लोकों में जो बातें बताई गई है, उन वचनों से सिद्ध होता है कि भाई दहर शब्द ब्रह्म का वाचक है। भाष्य देखिए, दहर अध्यात्म प्रकरणे यद अयम दहर स परमात्मा विज्ञेय। अध्यात्म प्रकरण उपनिषद में जो ये दहर शब्द आया है वो परमात्मा ही दहर है, ऐसा जानना चाहिए। अथ यदस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुंडरीकं वेस्म दहरः अस्मिन् अंतर आकाशः तस्मिन् यद् अन्तः तद् अन्वेष्टव्यं तद्भावा विजिज्ञासितव्यम् इति। देखिए वाक्य दे रहे, अथ यद् अस्मिन् ब्रह्मपुरे, ब्रह्मपुर में, ब्रह्मपुर नाम से नगर भी है भारत में। 2 नगर हैं, हैं? एक उड़ीसा में है, एक और पश्चिम बंग में है। कोई कहते हैं एक महाराष्ट्र में भी है। तो ब्रह्मपुर वास्तव में वो ब्रह्मपुर नहीं है। ब्रह्मपुर उस दृष्टि से देखेंगे तो सब जगह ब्रह्मपुर है, लेकिन ये ब्रह्मपुर किसको कहते हैं? कहते अथ यदस्मिन् ब्रह्मपुरे, ब्रह्म का पुर, ब्रह्म का नगर, दहरम पुंडरीकम वेस्म। वेस्म शब्द किसको कहता है? आकाश। दहरम पुंडरीकम, छोटा सा। दहर का अर्थ छोटा, पुंडरीक का अर्थ हो गया कमल फूल के समान जो आकाश है। हमारे हृदय में एक कमल फूल की भांति
एक छोटा स्थान है, आकाश है, उसी स्थान को ब्रह्मपुर कहा जाता है। यानी ब्रह्मपुर में जो दहर है, पुंडरीक आकाश है, दहरा अस्मिन अंतर आकाश तस्मिन यद अंतः तद अन्वेष्टव्यम। दहरा अस्मिन अंतर आकाश, दहर जो है ये अंतर आकाश है। अंतर आकाश का अर्थ अंदर एक छोटा स्थान है, आकाश है, खाली स्थान है। तस्मिन यद अंतः, उस छोटा स्थान, खाली स्थान जो है उसी के अंदर जो है, तद अन्वेष्टव्यम। अन्वेष्टव्यम क्या अर्थ होगा विद्याव्रत जी? अन्वेष्टव्यम है अन्वेषण करने योग्य है, खोजने योग्य है, ढूंढो। छोटे घर में ढूंढना, बड़े घर में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े मॉल में जाकर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े में नहीं, छोटा जो स्थान है वहाँ पर जाकर अंदर ढूंढो। छोटा है और अंदर कैसे जाएंगे? तो कहते अंतः, अंदर जाकर ढूंढना चाहिए। तद्भाव विजिज्ञासितव्यम, वही जानने की इच्छा करनी चाहिए। ढूंढना भी उसको है और जानने की इच्छा भी उसी को जानने की इच्छा करो। कहते कुतः, कैसे? आप कह रहे हैं कि ये जो दहर है ये ब्रह्म का वाचक है, परमात्मा का वाचक है, ये कैसे कह रहे हैं? ये उत्तर वचन गता हेतुभ्य, उत्तर कहते हैं बाद वाले। ये जो वचन पढ़ा है छांदोग्योपनिषद के 8वें ब्राह्मण 8वें अध्याय के प्रथम खंड का प्रथम कंडिका है, उसमें जो आगे वचन पढ़े हैं उन वचनों से पता चलता है कि दहर शब्द ब्रह्म का वाचक है। आगे का वचन देखिए, उभे अस्मिन् द्यावा पृथ्वी अंतरेव समाहिते उभौ अग्निश्च वायुश्च सूर्य चंद्र वसौ उभौ विद्युत नक्षत्राणि। अब देखो दहर का प्रकरण प्रारंभ किया पहले ही श्लोक में, और तीसरे श्लोक में क्या कहते हैं? उभे अस्मिन, इस दहर में, द्युलोक में है, पृथ्वीलोक में है। तो अस्मिन द्यावा पृथ्वी अंतरेव समाहिते, इस दहर के अंदर द्युलोक और पृथ्वीलोक दोनों समाहित है। उभौ अग्निश्च वायुश्च, उस दहर में ही अग्नि भी है, वायु भी है। सूर्य चंद्र मसौ उभौ, सूर्य और चंद्र दोनों ही। विद्युत नक्षत्राणि, और विद्युत और नक्षत्र, विद्युत बिजली है और नक्षत्र जितने तारे हैं ये सब भी उस दहर के अंदर है। कहते जब ये सारे उसके अंदर है तो वो दहर तो और कोई नहीं हो सकता, ब्रह्म ही हो सकता है। तथा न अस्य जरया एतद् जीर्यति, अस्य जरया, इसके जराजीर्ण होने से, किसके? इसके जराजीर्ण होने से, जिसके अंदर ब्रह्म रहता है उसके जराजीर्ण होने से, न एतद् जीर्यते, ये जराजीर्ण नहीं होता है। वो शरीर ब्रह्मपुर स्थान वो तो जराजीर्ण हो जाता है, लेकिन इसके जराजीर्ण होने पर दहर जराजीर्ण नहीं होता है। ये भी पता चलता है कि भाई जराजीर्ण होने वाला तो एक ही है, परमात्मा। द्यौ पृथिवी अग्नि वायु सूर्य चंद्र नक्षत्राणाम अधिष्ठानत्वात् दहर परमात्मा अस्ति। इन सबका अधिष्ठान आधार होने से, तो और तो कोई हो नहीं सकता, तो ब्रह्म को ही दहर नाम से मानेंगे, क्योंकि ये दहर सबका अधिष्ठान बताया है। सबका अधिष्ठान होने से परमात्मा ही दहर शब्द के वाच्य है, ऐसा जानना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए। दहर उत्तर में, हाँ क्या? पुंडरीकम, कमल, कमल का फूल होता है ना, उसको पुंडरीक कहते हैं। तो हमारे यहाँ भी कमल के फूल के जैसे है हृदय के अंदर। आकाश खाली स्थान, वो जो पुंडरीक है, हृदय कमल है, उसमें थोड़ा छोटा सा एक खाली स्थान है। तो उस खाली स्थान में ब्रह्म विद्यमान है, वहीं ढूंढने पर मिल जाता है। महर्षि दयानंद ने भी लिखा है।
हाँ खालिस्तान है, आप काट कर देखने से पता चलेगा, मिलेगा। हाँ ये जो हृदय प्रदेश है किसको कह रहे हैं? जो भौतिक हृदय है उसको या नहीं नहीं, भौतिक हृदय तो बाएं तरफ रहता है। जो हमारा शरीर का रक्तक्षेपक यंत्र है वो तो बाएं तरफ रहता है। ये हृदय बीचों बीच है, जो गड्ढा जैसे है यहाँ पर। तो ये खालिस्तान वहाँ मिलता है। कमल फूल में जैसे बाहर तो पंखुड़ियाँ होती है और बीच में ऐसे एक रहता है। तो ये जो बीच वाला भाग है ऐसे मांस का एक लटका हुआ मिलेगा। यहाँ पे भी हमें छूने पे गड्ढा सा महसूस हाँ वही बस वहीं पर है, वहीं पर ढूंढने से मिल जाता है। अभी जो आधुनिक डॉक्टरों ने शरीर के अंगों के पार्ट्स की फोटो बताया, तो उसमें हम देख सकते हैं कि ये स्थान है। तो जैसे कोई फोटो उपलब्ध हो जाए, यदि कोई फोटो मिल जाए, उपलब्ध हो जाए डॉक्टरों की शरीर किसी का फोटो आजकल तो यूट्यूब में सब मिल जाते हैं, कभी देखेंगे ढूंढने में मिल जाता है। निर्णय नहीं कर पाएंगे ये स्थान है, ये स्थान। कोई नहीं, उसमें आपको आँख से देखने की आवश्यकता नहीं है, अंदर ही दिख जाता है वो स्थान। और स्थान का महत्व तो तब तक है, धारणा जो है ध्यान के लिए सीढ़ी है। ध्यान में पहुंचने के बाद और धारणा की आवश्यकता नहीं है, तो धारणा अपने आप बनी रहती है। ध्यान प्रधान हो जाता है, धारणा हट जाती है। वह परमात्मा को ढूंढना है, आकाश को नहीं ढूंढना है। हाँ ये वृक्ष वृक्ष, हाँ बिल्कुल मिलेगा ना। हाँ एक मांस का एक छोटा सा भाग ऐसे लटका हुआ मिलता है यहाँ। हाँ इधर बिल्कुल बीचों बीच ऐसे, जैसे कमल के पंखुड़िया को हटा दे तो बीच में जैसे ऐसे रहता है, ऐसे ही मिलता है। दार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा। और उस स्थान में रहने वाले को भी दार कहते हैं। हाँ यह स्थान में रहने वालों को कह रहे हैं। जैसे हम कहेंगे ये देखो ये आश्रम वाले, आश्रम वाले मतलब जो आश्रम में रहते हैं उनको आश्रम वाला कहते हैं। दिल्ली वाले किसको कहते हैं? जो दिल्ली में रहते हैं। ऐसे दहर वाला को या दहर कहते हैं, सूत्रार्थ में लिखा हुआ है। चलो वहां तक पहुंच जाना है। बाहर ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, अंदर ढूंढने से ब्रह्म मिलता है। अंदर ढूंढने के लिए अंत बार बार कह रहे। आगे देखिए 15वां सूत्र बोलिए। गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगम च। गति का अर्थ होता है, 3 अर्थ बताया था, ज्ञान, गमन, प्राप्ति। तो जीवात्मा उसको प्राप्त करता है, जीवात्मा का प्राप्त करने योग्य वो धार है। और शब्द का अर्थ वो जो वाक्य आएंगे वहाँ एक ब्रह्मलोक शब्द आता है। तो ब्रह्मलोक शब्द से और जीवात्मा की प्राप्ति से, इन 2 हेतु से सिद्ध होता है धार नाम ब्रह्म का वाचक है। समझ में आ गया? गति शब्दाभ्याम का अर्थ हो गया गति, जीवात्मा की प्राप्ति, और शब्द का अर्थ ब्रह्मलोक शब्द से सिद्ध होता है कि दार शब्द ब्रह्म का वाचक है। तथा ही दृष्टम लिंगम, वैसे ही लिंग का अर्थ लक्षण प्रमाण देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है? अन्य शास्त्र में भी। अन्य शास्त्र में भी ऐसे ही बताते हैं ये जो दार है वो ब्रह्म है। तो अन्य शास्त्र के प्रमाण से, गति से अर्थात जीवात्मा की प्राप्ति लक्ष्य से, और ब्रह्मलोक शब्द से सिद्ध होता है दार शब्द ब्रह्म का वाचक है। देखिए भाष्य देखिए। गति शब्दाभ्याम गति क्रिया विधानात् तद्वाचक शब्दाच्च दहर अत्र ब्रह्मात्मा परमात्मा एव अस्ति।
गति क्रिया का विधान होने से, और उसी को आगे खोल रहे तदवाचक शब्दाच, दो शब्द है समास करके रखा, एक गति क्रिया और एक ब्रह्म का वाचक शब्द। इन दोनों हेतुओं से दार शब्द जो है ब्रह्म का वाचक है, क्योंकि दार का अर्थ होता था छोटा, छोटे स्थान में रहने वाला ब्रह्म कैसे हो सकता है, तो कहते हैं इन दोनों हेतुओं से भी सिद्ध होता है। तत्र प्रमाण दे रहे तद्यथा अपि हिरण्य निधिम निहितम अक्षेत्रज्ञ उपरि उपरि संचरन्तो न विन्देयुः एवमेव इमाः सर्वाः प्रजा अहरहर गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति अनृतेन हि प्रत्यूढाः। तद्यथा हिरण्य निधिम, हिरण्य किसको कहते हैं? सोना। सोना का, सोने के जो भंडार है, कोई एक घड़ा में सोना भर दिया। पहले लोग कहाँ रखते थे? बैंक तो थे नहीं, कहाँ रखते थे? मिट्टी में गाड़ देते थे। तो बाद में तो ऐसे बहुत काल तक ऐसे खेतों से निकलता था। खेतों में कभी पूर्व पुरुष किसी ने डाल दिया, बताना भूल गया या पहले से मर गया, तो खेतों से खेती करते करते निकल जाता है। नहीं तो आजकल जैसे ये जेसीबी से खुदाई करते हैं, तो खुदाई करते करते निकलते, अभी भी निकल सकता है, कहीं ढूंढो। तो कहते हिरण्य निधिम निहितम, निहितम छुपा हुआ है, सोने का खजाना, सोने का घड़ा कहीं छुपा हुआ है। अक्षेत्रज्ञ, अक्षेत्रज्ञ क्या अर्थ होगा चंद्रदेव जी? अक्षेत्रज्ञ आप बताओ। हाँ, जो क्षेत्र को जानते नहीं है, खेत में क्या रखा है कुछ पता नहीं है, और ऊपर ही ऊपर ही संचरण, तो ऊपर ऊपर घूम रहे हैं। आप भी तो खेत में ऊपर ऊपर घूमते हैं, तो खेत के ऊपर घूमते हैं, ऊपर ऊपर ही तो खेती होता है, नीचे तो गड्ढा तो नहीं करते हैं ना, गड्ढे करके रखा हुआ, और ऊपर ऊपर संचरण न विन्देयुः, नहीं जान पाते हैं। एवमेव, ऐसे ही इमाः सर्वाः प्रजा, जैसे धन का खजाना घड़ा खेत में डूबा हुआ छुपा हुआ है और ऊपर ऊपर घूमता हुआ व्यक्ति नहीं जानता है, ऐसे ही ये सारी प्रजाएं आहर आहर गच्छन्त्यः, रोज रोज जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कहते एतम ब्रह्मलोकम, रोज आप ब्रह्मलोक में जाते हैं, बता रहे हैं। हर व्यक्ति रोज जाता है, ये कह रहे हैं। आहर आहर गच्छन्त्यः एतम ब्रह्मलोकम न विन्दन्ति, लेकिन जानते नहीं है। क्यों नहीं जानते? हेतु दे दिया, अनृतेन हि प्रत्यूढाः। अनृत क्या होता है? झूठ, झूठ के द्वारा प्रतियूढ़ है, झूठ के द्वारा छुपे हुए, ढके हुए, आच्छादित है, झूठ बैठा हुआ है, इसलिए जाते हुए भी पता नहीं चलता। कहीं पर आप चले गए, हम जैसे ट्रेन में जाते हैं, हम बस में जाते हैं, किसी स्थान को जाते हैं, जाते समय रास्ते में बहुत सारे आते हैं, लेकिन हमको स्थान का पता नहीं होता। ट्रेन में तो कम से कम आप देख लेते हैं, लिखा रहता है, तो दिख जाए तो ठीक है, और नहीं लिखा तो नहीं। तो ऐसे कहते हैं कि वहाँ तो सब लोग जाते हैं, ब्रह्मलोक में पहुँचते हैं, लेकिन पता नहीं है किस समय जाते हैं। जब गाढ़ निद्रा में सो जाते हैं, सभी ब्रह्मलोक में पहुँच जाते हैं, इसलिए वहाँ आनंद आता है। योगी भी जाता है, भोगी भी जाता है, लेकिन दोनों की जाने में अंतर है। क्या अंतर है? योगी भी ब्रह्मलोक में जाता है और भोगी भी जाता है, दोनों में क्या अंतर है? आप बोलो, जान क्या? नहीं, आप बोलो। नहीं, भोग पूर्वक तो नहीं है भाई, भोग पूर्वक जाएगा तो भोग लेगा, और कौन बताएगा? योगी भी जाता है, भोगी भी जाता है। हाँ।
भोगी केवल रात को जाए, क्यों मैं दिन में सो जाऊंगा उसमें क्या दिक्कत है, गाढ़ निद्रा में सो जाएंगे दिन में। योगी के जाने में और भोगी के जाने में क्या अंतर है? योगी और भोगी का अंतर है कि जो योगी जाएगा तो वो सब अनुभव हो जाएगा, पता चल जाएगा कि मैं परमात्मा से मिल रहा हूँ, उस भोगी को पता नहीं चलेगा। जाने में क्या अंतर है, कुछ कह रहे हो और नहीं? हाँ, एक ज्ञान पूर्वक जाता है और एक जाता नहीं है, वो पहुंच जाता है। एक तो आप गाड़ी में बैठे कि भाई ये गाड़ी जो है अहमदाबाद जाएगी, आप गाड़ी में बैठे गए और गाड़ी कहाँ जाएगी पता नहीं है, बैठ गए, पहुंच गए कहाँ पहुंचे क्या पता। तो भोगी जो जाता है वो अज्ञान पूर्वक और योगी जो जाता है ज्ञान पूर्वक, दोनों जाते हैं, लेकिन एक ज्ञान पूर्वक एक अज्ञान पूर्वक। तो ज्ञान पूर्वक जाएंगे तो फल मिलता है, कोई आईएएस अफसर बैठा है, आप यदि जानकर उसको मिलेंगे तो आप कुछ लाभ उठा सकते हैं, और आपको पता नहीं है वो कौन है, पता नहीं है तो फिर क्या लाभ उठाएंगे, कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसी बात को यहाँ कह रहे हैं, पाठ से या तो पूछना, इधर उधर की नहीं। हाँ। स्वामी जी, ज्ञान पूर्वक जो जानना और जो ज्ञान पूर्वक जानना है, इससे क्या समझ में? जानबूझकर नहीं जा रहे, बताया उदाहरण तो बताया आपको। एक व्यक्ति को पता है, ध्यान से सुना करो, एक व्यक्ति को पता है ये गाड़ी अहमदाबाद जाएगी, उस गाड़ी में बैठा, और एक को पता ही नहीं गाड़ी कहाँ जाएगी, बैठ गया, पहुंच गया, वो अज्ञान पूर्वक गया, उसको पता ही नहीं चलेगा मैं अहमदाबाद आया हूँ। उदाहरण का एक देश ही समान होता है, पूरा समान हो जाए तो उदाहरण क्या बनेगा, वही हो जाएगा। तो केवल ज्ञान अज्ञान को समझा रहा। सोते समय हम जाते तो है लेकिन ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानता से ऐसे ही पहुंच जाते हैं। आगे देखिए, अत्र वचने प्रजानां प्रजायमानानां जनानां गते अधिकरणम। कहते यहाँ जो वचन दिया है, छांदोग्योपनिषद का वाक्य दिया है, इस वाक्य में प्रजाओं का अर्थात उत्पन्न होने वाले जितने भी मनुष्य है, इन मनुष्यों का गते है अधिकरणम, गते है अधिकरणम, गति का अधिकरण। क्या अर्थ होगा गति का अधिकरण? हाँ? आधार मतलब थोड़ा समझाओ, सबको समझ में नहीं आएगा, ऐसे बोलो सबको समझ में आ जाएगा। हाँ बोलो। नहीं, ज्ञान की बात नहीं है, गते है अधिकरण। कहाँ पहुंचने? वो आश्रम में गया, तो आश्रम में गया तो आश्रम उसका हो गया अधिकरण, पहुंचने का स्थान जो है उसको कह रहे। कहते गते है अधिकरणम, गति का अधिकरण किस स्थान में पहुंचना है, गति करके कहाँ पहुंचता है उसको कहते गतेर अधिकरणम। स्वप्न काले सब प्रकृति, स्वप्न काले का अर्थ सुसुप्ति, संस्कृत में स्वप्न शब्द सुसुप्ति के लिए भी प्रयोग होता है, तो यह स्वप्न का अर्थ सुषुप्ति। सुषुप्ति काल में सब प्रकृत दहर उक्त अस्ति, दहर के पास जीवात्मा पहुंचता है सुषुप्ति काल में, गति करके वह जाता है। यदि ही दहर जीव स्यात्, यदि वो दहर जीव होवे तथा कथम जीवानां गतेर अधिकरणम उच्यते। यदि जीवी दहर होगा तो जीवों का जो गति है, जीवों की जो गति है उसका अधिकरण नहीं बन सकता। जीव जीव में गया ऐसे तो नहीं कहेंगे, और एक जीव यदि पहुंच गया अपने पास, अन्य जीवों का अधिकरण तो बनेगा नहीं। तो सब जीव जहाँ पर जाते हैं वो है दहर, तो इससे ब्रह्म ही सिद्ध होता है। आगे देखिए, तद भिन्न ब्रह्मात्मा परमात्मा एव स्वकाले अध्याश्रयो भवितुम अर्हति। उससे जो भिन्न है, अलग है, अर्थात जीव से जो अलग ब्रह्म है, परमात्मा है, वही शयन काल में सुषुप्ति काल में अध्याश्रय, सबका आधार आश्रय हो सकता है। शब्दादपि दहर ब्रह्मात्मा परमात्मा एवं सिद्ध्यति। शब्द से भी दहर शब्द जो है ब्रह्मात्मा है, वो परमात्मा है, ऐसे सिद्ध होता है। ब्रह्मलोक शब्द पढ़ा है, ये जो वाक्य अभी हमने पढ़ा है,
छांदोग्य का, उसमें देखो एक शब्द पड़ा है ब्रह्मलोकम न विंदन्ति, ब्रह्मलोक को नहीं जानते। तो ब्रह्मलोक शब्द पड़ा है, तो ब्रह्मलोक शब्द पड़ा है, वो दहर को ब्रह्मलोक बताया। दहर जो है वो ब्रह्मलोक है, अब ब्रह्मलोक हो तो ब्रह्म ही हो जाएगा। ब्रह्म एव लोक ब्रह्मलोक, ब्रह्म एव लोक ब्रह्मलोक। क्या बता रहे हैं अभिषेक जी यहाँ पर? ब्रह्म एव लोक ब्रह्मलोक नहीं बता, कर्मधारय समास कर रहे हैं। ब्रह्म ही जो लोक है वो ब्रह्मलोक है। उदाहरण आपको पता है क्या उदाहरण आता है उसमें? कर्मधारय तत्पुरुष समास का उदाहरण आता है ब्रह्म एव लोक, और ये शस्त्रिया भी है ना वहाँ पर। कर्मधारय समास में ऐसे बनते हैं। नवान्न, नया जो है वही अन्न है, नया भी वही है, अन्न भी वही है, नवान्न बनता है। ऐसे ब्रह्म ही है वही है, लोक भी वही है, ब्रह्मलोक है। ना तो जीवलोक पठना है, महर्षि तो विशेष विशेषण हो जाता है ना उसी में जो है ना, उसी में आप देखेंगे ना, उसमें क्या सूत्र है? पूर्व पर, हाँ वो वाला पूर्व, नहीं वो वाला नहीं है, वो सूत्र बोलो तत्र खेपे पात्र संविदा देश से, उसके आगे एक पूर्व सूत्र है ना, पूर्व काल का सर्वजरत पुराण नवा का बोला समानाधिकरण है ना। पूर्व शब्द है, जरद शब्द है, जरद हस्ती, जो जरद है वही हस्ती है, ऐसे जो समान अधिकरण के साथ समास है। ऐसे ब्रह्म भी वही है, लोक भी वही है, ब्रह्मलोक। तो मुक्ति का अर्थ ब्रह्मलोक होता है, और ब्रह्म अलग है लोक अलग है ऐसे नहीं है, वही ब्रह्म है वही लोक है। ना तो जीवलोक पठिता, जीवलोक नहीं पढ़ा गया है, ब्रह्मलोक पढ़ा गया है। इससे भी पता चलता है दहर शब्द ब्रह्म का वाचक है। आगे देखिए अगला हेतु दे रहे, तथा ही दृष्टम लिंगम च, और वैसे ही दृष्ट लिंग मिलता है। तथा ही अन्यत्र अध्यात्म ग्रंथे, अन्य उपनिषद आदि में भी लिंग दृष्टम अस्ति, ऐसा लक्षण, ऐसा चिन्ह, ऐसा प्रमाण देखा जाता है। क्या प्रमाण देखा जाता है? कहते यत् स्वाप काले जीवानाम गति ब्रह्म परा अभिधीयमाना दृश्यते। तो शयन काल में जीवों की गति ब्रह्म परक होती है, अर्थात ब्रह्म में जाकर शयन करते हैं। ऐसे कथन अन्य जगह पर भी मिलता है, ऐसे कहा जाता हुआ प्रमाण देखा जाता है। तद इत्थम दहर शब्दस्य ब्रह्म परत्वे अस्ति। तो ये भी एक प्रमाण बनता है कि सोते समय ब्रह्म में जाते हैं, और एक जगह का सोते समय दहर में जाते हैं। दोनों बात को मिलाएंगे तो क्या सिद्ध हो जाएगा? दोनों बातें समझ में आई? एक जगह लिखा है सोते समय ब्रह्म में चले जाते हैं, एक जगह लिखा है सोते समय दहर में चले जाते हैं। जो दहर है वही ब्रह्म है। उसी बात को कहते हैं स एनम यजमानम अहर अहर ब्रह्म गमयति। स वह जो है, एनम यजमानम इस यजमान को, अहर अहर रोज रोज, ब्रह्म गमयति। ब्रह्म गमयति का क्या अर्थ होगा? ब्रह्म की ओर ले जाता है, ब्रह्म की ओर बढ़ाता है उसको, रिजर्व है ना, उसकी ओर ले जाता है, प्रेरित करता है। अत्र एष देव स्वप्ने महिमानम अनुभवति। ये जो देव है ये स्वप्न में बड़ी महिमा को अनुभव करता है। यजमान यज्ञ करने वाला, और क्या? हाँ, ऐसे यज्ञ करने वाले को रोज रोज ब्रह्म की ओर बढ़ाता है। और आगे कह रहे हैं स्वप्ने महिमानम अनुभवति। स्वप्न में बड़ी महिमा को अनुभव करता है। स्वप्न का अर्थ सुषुप्ति, गाढ़ निद्रा में बड़ी महिमा को अनुभव करता है। क्या महिमा होगी भाई गाढ़ निद्रा में? गाढ़ निद्रा में बड़ा आनंद आता है। वैज्ञानिकों का भी कहना है यदि कोई व्यक्ति गाढ़ निद्रा में नहीं सोए
थोड़े ही दिन में मस्तिष्क में कार्य करने की क्षमता घट जाती है, विक्षिप्त भी हो सकता है, ऐसे कहते हैं। इसलिए लोग गोली लेकर भी रात को गाढ़ निद्रा में सोना चाहते हैं। तो ये गाढ़ निद्रा में सो जाना ये बहुत महिमा है, आवश्यक है हर व्यक्ति के लिए। तो परमात्मा की व्यवस्था ऐसे है, उसमें हम कुछ शांति, आनंद, विश्राम, शक्ति को अनुभव तो है, लेकिन वो दवा का जो प्रभाव है ना, वो दुष्प्रभाव अलग पड़ता है। पहले उसमें नहीं, होश तो नहीं रहता है, मतलब विश्राम की स्थिति तो होती है, लेकिन वो जो दवाई लेते हैं उस दवाई का अन्य जो साइड इफेक्ट कहते हैं वो बहुत हानिकारक हो जाता है। पूज्य स्वामी जी को भी पहले देते थे ना, बहुत पहले की बात है, 12-13 वर्ष पहले की बात है। उस समय लेते थे, रोज रोज लेते थे, थोड़ी मात्रा पहले लेते थे, फिर बड़ी मात्रा। वो बहुत मस्तिष्क विकृत हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, पागल भी हो जाता है व्यक्ति। वो नींद की गोली ले तो शरीर में भी शिथिलता आती है और मस्तिष्क में भी शिथिलता आती है, सोच समझ कर बोल नहीं सकते, कुछ क्या कुछ बोलेंगे। तो ब्रह्मचारियों को तो कोई बात ही नहीं है, व्यायाम करो आराम से नींद आ जाएगी। तो बड़े होने के बाद भी पूरा प्रयत्न करना गोली खानी ना पड़े। मस्तिष्क में चिंता रहती है ना, जब सोचते रहेंगे तो नींद कैसे आएगी। कहते ना इन्होंने मेरा नींद खराब कर दी, मतलब परेशान कर दिया, इतना बेचैन हो जाता है, राग द्वेष बढ़ जाए तो नींद नहीं आएगी। राग द्वेष कम हो, यम नियम का पालन करता है तो बढ़िया नींद आएगी। जो यम नियम का पालन करता है, राग द्वेष नहीं करता, उसको अच्छी नींद आएगी, कभी उसको परेशान नहीं आएगी, गोली खाना नहीं पड़ेगा। रुग्ण हो जाए तो अलग बात है, कोई अन्य रोग आ गया किस कारण से, वो अलग बात है। सामान्य स्थिति में तो ऐसे व्यक्ति को नींद का अभाव नहीं आता है। स्वप्न शब्द संस्कृत में बताया ना, धातु के हिसाब से सोने अर्थ में प्रयोग होता है। तो सुसुप्ति के लिए भी स्वप्न कह सकते हैं। स्वपिति सो रहा है शब्द जो है स्वप्न धातु से ही बनता है, वो अलग चीज है। जहाँ तीनों की चर्चा है वहाँ स्वप्न का अर्थ स्वप्न लेंगे। जहाँ केवल स्वप्न है तो वहाँ सुसुप्ति भी हो सकता है, सुसुप्ति अर्थ। आगे देखिए 72 पृष्ठ में ऊपर पंक्ति, यत्र एतत् पुरुषः स्वपिति नाम सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। यत्र एतत् पुरुषः, जहाँ ये पुरुष स्वपिति सो रहा है, सुषुप्ति का ही कथन है, जहाँ सुषुप्ति अवस्था में है, नाम सता सो रहा है, ऐसे जो हम कथन करते हैं, सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। सता में कौन सी व्यक्ति है, कौन सी है? तृतीया। सत के द्वारा, सत कौन है? परम सत्य, परमात्मा। परमात्मा की सत्ता से संपन्न होता है। संपन्न क्या होता है? संपन्न होता है मतलब जैसे कोई व्यक्ति हम कहते हैं बड़ा संपन्न व्यक्ति है, संपन्न मतलब कमी नहीं है, बहुत परिपूर्ण हो जाता है, अच्छा युक्त हो जाता है। तो हे सौम्य, संबोधन में हे सौम्य तुम ऐसे समझो, जब ये सो रहा है परम सत्ता के द्वारा संपन्न होता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है। तस्माद् अत्र प्रयुक्त दहरा परमात्मा एवं मंतव्य, परमात्मा ही जानना चाहिए, समझना चाहिए। हाँ बोलो। जैसे आपने कहा सोते समय जीवात्मा, तो व्यवहार का जीवात्मा का काम रहता है, कहाँ रहता है? अपने स्वरूप में रहता है।
शरीर में, किस स्थान में? स्थान बदलता रहता है। उपनिषद में इसकी चर्चा, उपनिषद में इसको बतलाया है कि जगह जगह वो बदलता रहता है, पूरे अवयव नहीं है। ऐसे बताया आँख में, कंठ में, हृदय में, ऐसे जगह बदलता रहता है। जगह बदलता है इसका तो ठोस प्रमाण बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है कि जैसे राजा अपने मंत्री परिषद को लेकर घूमता है, ऐसे ही जीवात्मा घूमता रहता है। अपना मंत्री परिषद जो है मन, बुद्धि, अहंकार, इनको सब साथ में लेकर घूमता है। जीवात्मा एक जगह रहकर भी सब काम कर सकता है। आ सकता है नहीं, यहाँ पर रहता है ऐसे मानते हैं। हृदय उसका मुख्य निवास स्थान है। सारे शास्त्रों को पढ़ने से ये अधिक स्पष्ट होता है, हृदय में निवास करता है अधिकतर। और जगह बदलता है, ऐसे जगह जगह लिखा है उपनिषदों में। और उपनिषद में ये बताया कि पूरी तत्व नाड़ी में आकर सो जाता है। हृदय में से सैकड़ों नाड़ियाँ निकली है, उनमें एक पूरी तत्व नाड़ी है, वहाँ आकर सो जाता है। तो ऐसे ऐसे वर्णन उपनिषद में मिलता है। तो पूरे आर्ष ग्रंथों को पढ़ने से ये पता चलता है जीवात्मा का मुख्य निवास स्थान हृदय है। बाकी स्थान बदलता है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। बदलने के बाद वो कार्य तो वही करते हैं, कार्य तो वही करते हैं। जो भी शरीर जो क्रियाएं होती हैं, मतलब जिस शरीर जब तक जीता रहता है तब तो वो अंदर रह के कार्य कर सकते हैं। हाँ, उसमें कोई मतभेद नहीं है। यहाँ पे समझिए इंद्रिय कोर्टेज की नाम समाज सौम्य तथा कोई ना ये संतों के पे बता रहे हैं, वो कौन किसको समाज बता रही है? सौम्य वाला किसी को उपदेश चल रहा है, तो उसका प्रतिक्रिया बता रहे हैं। तो ये सौम्य वो किसका समाज है? हाँ, सम्मान आप तो पूरे उपनिषद पढ़ाओगे ना, इसलिए तो पहले उपनिषद पढ़ाते हैं, बाद में वेदांत पढ़ाते हैं। नहीं, सारा दे रहे उनका एक बात। साधक नहीं, वो उपदेश वहाँ पर सौम्य शब्द से श्वेत केतु है ना, उसका सम्मान है। तो श्वेत केतु को पिताजी समझा रहे हैं। किस समय वो जाता है, किसलिए जाता है वहाँ घूमने के लिए यहाँ से छोड़ के? और हृदय से अलग जगह क्यों जाता है? क्यों जाता है? जैसे वहीं से वो सोचता है कि जैसे निकलने की कोई जैसे आप अपने कमरे में हमेशा एक जगह थोड़ी रहते हैं, बदलते रहते हैं स्थान। ऐसे ये भी बदलता रहता है, क्रिया के आधार पर होता है ना। जब क्रिया करता है तो अलग स्थान में जाता है, और जब सो जाता है तो अलग स्थान में। ड्राइंग रूम अलग है, बेडरूम अलग है। अभी तो आपने बताया कि पूरी तत्व नाड़ी कहाँ पे सोने के समय फिर ब्रह्म के पास कैसे कह सकते हैं? पूरी तत्व नाड़ी में सो जाता है, वही ब्रह्म है, क्या दिक्कत है? पूरी तत्व नाड़ी यही तो है। हाँ, हृदय से ही 101 नाड़ियाँ निकली है, ऐसे बताइए। चलो, पाठ कम हो रहा है, ज़्यादा प्रश्न पूछोगे ना पाठ कम होगा। आगे देखिए, 16वां सूत्र बोलिए। धृतेश्च महिम्नः अस्य अस्मिन् उपलब्धे। धृतेश्च, धृति का अर्थ धारण करना। तो प्रकरण क्या चल रहा है हमारा? धारणाम ब्रह्म का वाचक है, तो हेतु दे रहे धृतेश्च। धृति में पंचमी व्यक्ति है, हेतु में ये तो धारण करने वाला होने से, ये जो दहर है ये धारण करता है, ऐसे कथन है। इससे क्या सिद्ध होता है कि वह धारण करना तो ब्रह्म ही धारण करता है। तो धृति से महिम्न, अस्य महिम्न, इस महिमा का धारण करना तो कोई सामान्य बात नहीं है ना। एक व्यक्ति एक परिवार को धारण करता है, पालन करता है, कितना परिश्रम करना पड़ता है। परिवार को ठीक ठाक रखने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। और एक व्यक्ति समाज को धारण करता है, संस्था को धारण करता है, राज्य को धारण करता है, राष्ट्र को धारण करता है, कितना परिश्रम करना पड़ता है। उसी को कहते हैं महिम्ना,
अस्य महिमा, ये जो महिमा है, धारण करना एक बहुत बड़ी महिमा है। इस महिमा का अस्मिन उपलब्ध है, इस दहर में उपलब्ध है। कौन सी महिमा? धारण करने की शक्ति उसके अंदर विद्यमान है। तो इससे पता चलता है धारण करने की शक्ति किसमें है? केवल ब्रह्म में है। तो ये दहर जो है धारण करता है। तो इससे भी पता चलता है ब्रह्म ही दहर शब्द का वाच्य है। भाष्य देखिए, धृते च, धृते धारणात्, उसी को आगे खोल रहे हैं। जगता धारणात् अपि दहरः ब्रह्मात्मा परमात्मा एवं सिद्ध्यति। जगत का धारण करने वाला होने से भी दहर शब्द जो है ये ब्रह्म का वाचक है, परमात्मा ही ब्रह्म दहर है, ये सिद्ध होता है। कैसे सिद्ध होता है? कहते हैं यद अत्र प्रकरणे जगत धारण कर्म अपि तस्य दहरस्य प्रतिपादितम अस्ति। जो यहाँ पर प्रकरण में जगत धारण कर्म बताया गया, जगत को धारण करना भी एक कर्म है। ये एक कर्म में तस्य दहरस्य, उस दहर का ये कर्म है, ऐसे प्रतिपादितम, प्रतिपादित किया गया, बताया गया, निर्देश किया गया कि ये दहर जो है सबको धारण करता है। कहाँ पर वाक्य है? लिख रहे हैं दहर अस्मिन अंतर आकाश। दहर जो है इस अंदर, इस अंदर में विद्यमान है। वो अंतर आकाश, वो अंदर आकाश वाला है वो। यदि अत्र दहर प्रकृत, दहर का ये प्रकरण चल रहा है, यहाँ से दहर का कथन किया और आगे चलकर कह रहे स एव, वो जो दहर है, अथा यह आत्मा स सेतु विधृति ऐसा लोकानां असंभेदाय। अथा यह आत्मा, ये जो आत्मा है वो सेतु है। सेतु का अर्थ आप जानते हैं क्या है? पुल है। और विधृति ही, विधृति का अर्थ विशेष रूप से धारण करता है। पुल जो है धारण करता है। क्या धारण करता है? पुल। पुल जो है ब्रिज है, दो स्थानों को जोड़ने का कार्य जो है वो करता है। यही तो उसका धारण है। इधर वाले इधर, उधर वाले उधर हो जाएंगे। पुल हो जाए तो दोनों को मिलाने का, धारण करने का संभव होता है। कहते सेतुर विधृतिर ऐसा लोकानां असंभेदाय। संभेद कहते हैं विनाश, ये लोकों का विनाश ना हो जाए, इसलिए परमात्मा विधृति विशेष रूप से धारण करके रखा है। जैसे किसी वस्तु को आप पकड़ कर रखें तो रहेगा, और छोड़ देंगे तो गिर जाएगा, टूट जाएगा। तो ऐसे यदि संसार को परमात्मा छोड़ दे, ये धड़ाम से गिर जाएगा। गिरेगा तो कहाँ गिरेगा? हाँ? गिरेगा स्थान नहीं है क्या? आपस में टकरा जाएंगे, चूर हो जाएगा। उसी को हम कहते हैं गिर जाएगा। तेरा सिर गिर जाएगा। गिर जाएगा मतलब अपमान होगा। तो ऐसे ही ये संसार गिर जाएगा। गिर जाएगा मतलब नष्ट हो जाएगा, चूर हो जाएगा। ये तो पक्की बात है, विज्ञान में मानते हैं। यदि बैलेंस बिगड़ जाए तो सब चूर हो जाएंगे। तो परमात्मा बहुत संतुलन बनाकर रखा है। कैसे संतुलन बनाता है? कभी आप जानना चाहे तो बता सकते हैं। ऐसे संतुलन बनाकर इन सबको छोड़ा है, ये अपने आप ये घूमते रहते हैं, हमको लगता है, लेकिन संतुलन ऐसे बना रखा है। आगे देखिए, लोगों का विनाश ना हो जाए इसलिए ये दहर जो है विधृति है, धारण करता है, सेतु है, पुल के समान है। स विधृतिर बराबर विधर्ता लोकाना, विधृति को ही खोल दिया, विधर्ता विशेष रूप से धारण करने वाला लोगों का। कर्तरी कृतिच प्रत्यय औणाधिक। तो ये कहते हैं विधृति में, थोड़ा व्याकरण की बात कर रहे हैं कि विधृति में तीन प्रत्यय नहीं है, तीन प्रत्यय भाव में होता है, या कर्ता अर्थ चाहिए। तो विशेष रूप से धारण करने वाला, ये वाला अर्थ कैसे हो गया? कहते तिच प्रत्यय कर्ता अर्थ में उणादि कोश से हो गया। न च जीव लोकानां विधर्ता भवति। जीव कभी सब लोगों को धारण नहीं कर सकता है। जीव तो अपने आप को धारण नहीं कर पाता है, लोकांतर को धारण करना उसके लिए तो संभव नहीं है।
आगे देखिए, अस्मिन् अस्य महिम्नः उपलब्धेः अस्मिन् परमात्मनि खलु अस्य महिम्नः प्रभावस्य उपलब्धेः विधानः इति अर्थः। यदि अस्मिन् परमात्मा ने, इस परमात्मा में, अस्य महिम्नः, इस महिमा का, कौन सा महिमा? यदि प्रभाव, ये जो प्रभाव है, सबको धारण करने का प्रभाव है, ये उपलब्धि होने से, विधान किया गया होने से, यदि अर्थ, ये जो उपलब्धि होता है कि भाई ये जो महिमा है ये परमात्मा का ही प्रभाव है, परमात्मा की ही महिमा है। तो परमात्मा की महिमा, परमात्मा का प्रभाव सिद्ध होने से पता चलता है धार शब्द ब्रह्म का वाचक है। तद्यथा, वो जैसे आगे कह रहे, ये तस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसो विधृतो तिष्ठतः। तो वहाँ भी ऐसे कहा कि सूर्य चंद्र का विशेष धारण करने वाला यह अक्षर है। ऐसा सर्वेश्वर, ऐसा भूताधिपति, ऐसा भूतपाल, ऐसा सेतु विधरण, ऐसा लोकानां असंभेदाय। ये सर्वेश्वर है, सबका ईश्वर है, सबका स्वामी है, साफ साफ पढ़ा है, सर्वेश्वर है। और ये भूतों का अधिपति है, मालिक है, स्वामी है। ऐसा भूतपाल, ये मालिक भी है और पालन भी करता है सब भूतों का। ऐसा सेतुर विधारण, ये सेतु का विशेष रूप से धारण करने वाला है। ऐसा लोकानां असंभेदाय, वहाँ भी यही शब्द पड़ा, लोगों का विनाश न हो जाए इसलिए ये धारण करके रखता है, सेतु के रूप में। तो इससे पता चलता है जिस ब्रह्म को वो वहाँ बताया गया कि भाई ये विधरता है, ऐसे ही यहाँ पर भी छात्रों में दहर को बताया, तो दहर ब्रह्म का वाचक है। वेदे अपि जगत धारणम परमात्मा कर्म उपदिष्टम। वेद में भी ये बताया कि भाई जगत का धारण करना ये परमात्मा का कर्म है। सदाधार पृथ्वी न्याम तथा इमाम। नाधार कहाँ का रूप है भाई सूरज जी? कहाँ का रूप है? लिट लकार है। उन्होंने धारण किया, धारण किया, धारण कर रहा है, धारण करेगा। किसको? कहते न्याम, द्युलोक को, इमाम पृथ्वी, और इस पृथ्वी को भी, द्युलोक को भी धारण किया और इस पृथ्वी को भी धारण किया। तो परमात्मा धारण करता है, ये साफ साफ लिखा है। इंद्रिय भुवनानि ये मिले, इंद्रे, इंद्र में ही सारे भुवनों का नियंत्रण होता है, किया गया है। ये मेरे यमोपुर में धातु से लिट लकार में बनता है। तो सारे भुवनों का जो नियंत्रण है वो इंद्र में होता है। तो इंद्र परमात्मा है, तो दहर भी उसी ब्रह्म का ही वाचक है। 17वां सूत्र बोलिए, प्रसिद्धश्च। प्रसिद्धि होने से भी पता चलता है दहर शब्द ब्रह्म का वाचक है। क्या प्रसिद्ध है? देखिए प्रसिद्ध क्या है बता रहे भाष्य में, यो अयमत्र दहरा आकाश परमात्मा वर्णितः सो अन्यत्र अध्यात्म ग्रंथे आकाश नामना प्रसिद्ध। कि जो दहर शब्द यहाँ आकाश के रूप में बताया गया, दहर हृदय पुंडरीक में जो छोटा सा आकाश है वही दहर है, ऐसे बताया गया था। तो परमात्मा का वर्णन किया गया। अन्यत्र अध्यात्म ग्रंथ है, अन्य उपनिषद में भी आकाश नाम से जो प्रसिद्ध है। एक यहाँ सिद्ध कर रहे कि दहर शब्द आकाश को बता रहा है, और कहते हैं आकाश शब्द ब्रह्म का वाचक है, यह अन्य उपनिषद में बताया। कहाँ पर बताया? तद्यथा को ही एवं अन्यात् कह प्रण्यात् यदि यद एषा आकाश आनंद न स्यात्। यदि यह आनंद स्वरूप आकाश के तुल्य व्यापक ब्रह्म नहीं होता, कौन जीवित रह सकता है, कौन सांस ले सकता है, यह अन्यत्र बताया। तो वह आकाश का अर्थ ब्रह्म है। तो यह भी आकाश का अर्थ दहर और दहर का अर्थ ब्रह्म ही होगा। आकाश वही नाम रूप और निर्वहिता। आकाश जो है ये समस्त नाम और रूप का निर्वहन करने वाला है। तो इससे भी पता चलता है आकाश शब्द जिस ब्रह्म के लिए आता है वही आकाश शब्द दहर के लिए भी आया है।
वेदे अपि वेद में भी कहा है ऋच अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेधो। तो यह परमे व्योमन उत्कृष्ट आकाश में, उत्कृष्ट आकाश या ब्रह्म के लिए आया है। तो आकाश शब्द ब्रह्म का वाचक है। वेद उपनिषद सब जगह प्रसिद्ध है। तस्मादत्र दहर आकाश परमात्मा एवं, इसलिए यह जो दहर शब्द आकाश है वो परमात्मा का ही वाचक है, ऐसा सिद्ध होता है। आकाश शब्द ब्रह्म के लिए प्रसिद्ध होने से ये बात सिद्ध होती है कि भाई दहर शब्द आकाशवाची है और आकाश ब्रह्म का वाचक है, तो दहर भी ब्रह्म का वाचक है। दहर बराबर आकाश बताया और आकाश जगह जगह पर बताया कि आकाश शब्द ब्रह्म का वाचक है। तो आकाश तो ब्रह्म के लिए प्रसिद्ध है और दहर को आकाश बता दिया, तो दहर शब्द ब्रह्म का वाचक हो गया। ये दहर शब्द कोई उमा के राशि दहर शब्द कोई आकाश ब्रह्म के बराबर बता रहा है। तो पहले बताया कि दहर कोई छोटा, छोटे के लिए प्रयुक्त होता है शब्द दहर, दहर तरह के होता है छोटा प्रयुक्त होता है, क्योंकि शहर में छोटा करते रहते हैं, इसलिए वहाँ में शरीर में छोटे रूप में रहते हैं, जो दहर शब्द वहाँ प्रयुक्त होती है। और यहाँ आकाश के बराबर नहीं, यहाँ दहर शब्द। एक बात को सिद्ध करने के लिए अनेक हेतु देना होता है, एक हेतु से नहीं, बहुत सारे हेतु देकर उसी बात को सिद्ध करते हैं। तो दहर शब्द अन्य वचनों से भी होता है और दहर शब्द आकाश का पर्यायवाची भी है। वहाँ बताया कि भाई दहर बराबर आकाश और आकाश शब्द ब्रह्म के लिए प्रसिद्ध है, तो उसी बात को सिद्ध करने के लिए यहाँ फिर हेतु दिया। दहर बराबर आकाश हो गया, तो पीछे दहर होकर दहर बराबर भी वो भी आकाश ही ब्रह्म है। यहाँ भी ब्रह्म को ही कह रहे हैं। दहर शब्द आकाश वाची ऐसे कह दिया और आकाश जो है ब्रह्म के लिए प्रसिद्ध है, तो दहर शब्द भी ब्रह्म के लिए प्रसिद्ध हो गया, ये कहना चाहिए। आगे देखिए 18वां सूत्र बोलिए। इतर परामर्शात् स इति चेत् न असंभवात्। इतर, इतर का अर्थ कौन होता है? दूसरा। ब्रह्म को छोड़कर दूसरा जीव है। जीव का वहाँ परामर्श है, परामर्श का अर्थ संबंध। जीव शब्द भी वहाँ पड़ा हुआ है, जहाँ पर दहर की चर्चा है तो वहाँ जीव शब्द का भी संबंध है। तो जीव शब्द का संबंध होने से जीव ही दहरवाचक हो जावे, ऐसे यदि कोई व्यक्ति कहे तो वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कहते न असंभवात्, दहर के जो जो धर्म बताए गए वो जीव में संभव नहीं है, जीव में वो धर्म लागू ही नहीं होते, इसलिए दहर शब्द जीव का वाचक नहीं हो सकता है। भाष्य देखिए। इतर परामर्श, इतरस्य परामर्श, इतर परामर्श, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। इतर का परामर्श। अब इतर क्या है उसको खोल रहे। इतर बराबर ब्रह्मण भिन्न जीव। इतर शब्द का अर्थ होता है अलग, दूसरा। तो ब्रह्म से जो दूसरा है, अलग है, वो है जीव। तस्य परामर्शात् बराबर संबंध। तो जीव का भी संबंध है। जिस वाक्य में दहर शब्द पड़ा है उस वाक्य में जीव के बारे में भी कुछ चर्चा है, तो जीव का संबंध होने से स इतरः एव अत्र जीवः, वो जो इतर है वही यहाँ पर जीव है, वो जीव ही दहर है, ऐसे यदि कोई कहे। इति चेत् न, इति चेत् उच्येत तद् न वक्तव्यम्, वो जीव ही दहर है, ऐसे यदि कोई व्यक्ति कहे वो कहना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कहते असंभवात्, न ही ये धर्म दहरस्य उक्ताः ते तत्र इतरस्मिन् जीवे संभवन्ति। तस्मात्, क्योंकि दहर के जो जो धर्म बताए गए हैं वो सारे के सारे धर्म इतरस्मिन्, ब्रह्म से जो भिन्न जीव है उसमें ये संभव नहीं है। जीव में वो विद्यमान ही नहीं है वो सारे धर्म, इसलिए जीव को दहर नहीं कह सकते।
कथम च स इतर परामर्श, वो इतर का संबंध, इतर की चर्चा कहाँ पर है जिस कारण से संदेह होता है। कहते संदेह्यते कश्च सो असंभव इति उच्यते, कहाँ पर जीव का कथन है, चर्चा है, और कहाँ पर असंभव धर्म विद्यमान है, वो सब बताएंगे। वाक्य देखिए, अथ य ऐसा संप्रसाद अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरुपसंपद्य, वो जो संप्रसाद है अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर से ऊपर उठकर परम ज्योति को प्राप्त करके, उठकर मतलब इस शरीर को छोड़कर, इस शरीर से जब मृत्यु होने के बाद निकल जाता है, वो परम ज्योति को प्राप्त करके स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट होता है। शरीर में जब रहता है मन बुद्धि इंद्रियां शरीर सब युक्त रहते हैं, और जब इनसे हट जाता है मुक्ति में चला जाता है, शुद्ध स्वरूप में रहता है। ऐसा आत्मा इति उवाच, वो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, ऐसे बताया। अब देखिए आगे चर्चा कर रहे हैं। अत्र जीवात्मनः परमर्श संदेह्यते, यह जीवात्मा की चर्चा है, क्योंकि शरीर से उठकर, शरीर से निकलकर परम ज्योति को प्राप्त करने वाला तो जीवात्मा है, तो जीवात्मा की चर्चा है। तो ये जीवात्मा की चर्चा होने से अपने रूप से अभिनिष्पद्यते, अपने स्वरूप में प्रकट होता है, ऐसे कथन यहाँ पर किया गया है। अत्र संप्रसाद जीवा लक्ष्यते, यह संप्रसाद शब्द से जीव का लक्षण किया जाता है। यदि वक्तुम शक्यते, ऐसे कोई व्यक्ति, कोई पूर्व पक्षी प्रश्नकर्ता ऐसे कह सकता है। तथापि संप्रसाद शब्द न साक्षात जीववाची, जबकि संप्रसाद शब्द सीधा सीधा जीव का वाचक नहीं है। यतो ही अन्यत्र वर्ण्यते, कहाँ पर ऐसे संप्रसाद शब्द जीव के लिए नहीं है, ब्रह्म के लिए आता है, वो बता रहे। स वा एष एतस्मिन् संप्रसादे रत्वा चरित्वा, रत्वा, रत्वा का अर्थ क्या होगा? रमण करके, विचरण करके, किसमें? कहते संप्रसादे, संप्रसाद परमात्मा है, उसमें विचरण करके। कहते संप्रसाद जीवा यदि तात्स्थ्य उपाधिना एवं कथितुम अर्हते। तात्स्थ्य उपाधि कौन जानता है? तात्स्थ्य उपाधि नहीं पता है, बोलो, नहीं पता। तत्स्थ, तस्मिन् स्थित तत्स्थ, और तत्स्थ का जो उपाधि है वो तात्स्थ्य। जैसे रिक्शा वाला को आप बुलाते हैं तो क्या बुलाते हैं? ये रिक्शा। अब रिक्शा कहने से रिक्शा में जो बैठा हुआ चालक है उसको आप बुलाना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं रिक्शा इधर आ। तो रिक्शा में रहने वाले को रिक्शा शब्द से कहते हैं। मंचाः क्रोशन्ति, मंच में रहने वाला बुलाता है, पुकारता है, चिल्लाता है, तो उसको मंच कह देते हैं। मंच में रहने वाला को मंच शब्द से कह देते हैं। रिक्शा चालक रिक्शा में बैठा रहता है, इसलिए उसको रिक्शा कह देते हैं। इसको कहते हैं तात्स्थ्य उपाधि, उसी में स्थित होने से ये उपाधि बनता है। तात्स्थ्य उपाधि ना एवं, तात्स्थ्य जो संप्रसाद ब्रह्म है, ब्रह्म अच्छे प्रकार से प्रसन्न रहता है, उसमें रहने वाला होने से जीव को भी संप्रसाद कह देते हैं, ऐसे ब्रह्म मुनि जी का कथन है। आगे देखिए, शरीरात समुत्थाय, शरीर से निकलकर, ऊपर उठकर, यदि अनेन संदेह जीवस्य भवेत्, क्योंकि शरीर से निकलने वाला तो जीव है, तो जीव का कथन कोई मान सकता है, तो उसके ऊपर कह रहे किंतु अत्र सूत्रकार स्वमतम परामर्शम उपरिष्टाद विशदि करिष्यति। तो सूत्रकार जो है अपने मत को, अपने सिद्धांत को, परामर्श को यह ऊपर अर्थात आगे चलकर विशदि करिष्यति, विशदि करिष्यति, विशद करेंगे, निर्मल करेंगे, विस्तार से बताएंगे, साफ साफ बताएंगे। किमर्थो अयम परमार्श
केवलम परामर्श उपलम्बात् एव न इदं मंतव्यम यद दहर जीवो अस्ति। क्यों यह परामर्श है, यह आगे चलकर सूत्रकार स्वयं बताएंगे। मतलब जीव की चर्चा यहाँ क्यों किया गया, किस लिए जीव की चर्चा की गई है, वो आगे बताए जाएंगे। केवल परामर्शोपलम्बात एवं, परामर्श के उपलम्ब होने से, परामर्श की प्राप्ति होने से, परामर्श का अर्थ विचार, चर्चा, जीव की चर्चा, जीव का विचार प्राप्त होने से ऐसे नहीं मानना चाहिए कि दहर शब्द जीव का वाचक है। केवल जीव की थोड़ी सी चर्चा आई, इतने मात्र से कोई कह दे कि दहर शब्द जीव का वाचक है, ये ठीक नहीं है। किंतु दहरस्य ये धर्म अपहत पापमत्व आदय अभिता, कहते दहर के बहुत धर्म बताए, उसमें एक धर्म बताया अपहत पापम, जिसके पाप हटे हुए हैं, कभी पाप होते ही नहीं है। तो ये जो धर्म है ये जीव में लागू नहीं होगा। अपहत पापम, जिसमें कोई पाप नहीं रहता है, ऐसे ऐसे जो धर्म कथित किए गए हैं, आगे वाक्य दे रहे, यह आत्मा अपहत पापमा, पाप से रहित वाला जो आत्मा है, विजरा, जो कभी जराजीर्ण नहीं होता है, विमृत्यु, जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, विशोक, परमात्मा कभी रोता नहीं है। हम कितना भी बिगाड़ते हैं, परमात्मा कभी रोता नहीं है। हम उसकी स्तुति प्रार्थना करें न करें, भगवान कभी रोता नहीं है। जिगत्सा, विजिगत्सा क्या अर्थ हो जाएगा, है क्या, घसली धातु है। हाँ, वो कभी खाता पीता नहीं है, भूखा नहीं है, वो खाने पीने की इच्छा करेगा। और पिपासा, कभी उसको प्यास नहीं लगती है, भूख से रहते, प्यास से रहते, कितना आनंद होता होगा। देखो, भूख प्यास से ही तो सब परेशान है। यदि भूख प्यास बंद हो जाए, कोई काम करेगा क्या? सब कहते ना ये पेट के लिए ये सब करना पड़ता है, होता नहीं है, मानते हैं ऐसे कि पेट के लिए सब करना पड़ता है, पाप भी पेट के लिए हम करते हैं, ऐसे कहते हैं, बिना पाप किए भी पेट चलता है। तो परमात्मा कभी पाप ही नहीं करता क्योंकि उसको भूख प्यास नहीं है। सत्य काम, उसकी सारी कामनाएं सत्य है, असत्य कामना कभी नहीं करता। सत्य संकल्प, और परमात्मा के सारे संकल्प जो है सत्य ही होते, कभी असत्य संकल्प नहीं करता है। सन्वेष्टव्य, वो जानने योग्य है, ढूंढने योग्य है, उसका अन्वेषण करना चाहिए। सविजिज्ञासितव्य, वो जानने की इच्छा करने योग्य है। हम दुनिया भर की इच्छा करते हैं, परमात्मा को जानने की इच्छा नहीं करते, कहते वो जो है वो जानने की इच्छा करने योग्य है। एते धर्मा न जीवे संभवन्ति, ये सारे धर्म जीव में संभव नहीं होते। तस्मात् न जीव अत्र दहरः, इसलिए जीव कभी भी दहर पदवाच्य नहीं होगा, आकाश पदवाच्य नहीं होगा, किंतु परमात्मा एवं अस्ति, परमात्मा ही दहर शब्द का वाचक है, वाच्य है। जीव कभी भी वाच्य नहीं हो सकता। तो इन सब हेतुओं से सिद्ध किया कि ब्रह्म ही दहर का वाच्य है। पाठ यही रखते आगे कल पढ़ेंगे। ओम